अक्सर ऐसा लगता है ना कि वजन कम करना एक ऐसी जंग है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो आज हम एक जबरदस्त फैट बर्निंग प्लान पर बात करने वाले हैं। ये प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सुस्त है या जिन्हें लगता है कि उनका वेट लॉस एक जगह आकर रुक सा गया है। तो इस प्लान को समझने के लिए हम इन 5 चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले असल वजह यानी इंसुलिन, फिर एक एक्सट्रीम कीटो डाइट, उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका, फिर वो चीज़ें जो रिजल्ट्स को तेज़ करती हैं जैसे कुछ टूल्स और एक्सरसाइज, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक मुकम्मल प्लान। चलें शुरू करते हैं। देखें, किसी भी मसले को हल करने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। वेट लॉस में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है इंसुलिन, और यही वो बुनियाद है जिस पर यह पूरा प्लान बनाया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो वेट लॉस को रोक देती है? इसका जवाब कैलोरीज में नहीं है, नहीं, बल्कि इसका जवाब एक हार्मोन में छुपा है। एक ऐसा हार्मोन जो जिस्म को अपनी चर्बी जलाने ही नहीं देता। इस मसले को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आसान लफ्ज़ों में समझे तो जिस्म के सेल्स ने इंसुलिन की बात सुनना बंद कर दी है। इसके जवाब में जिस्म और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, और जब तक खून में इंसुलिन इतना ज़्यादा है ना, फैट बर्निंग करीबन नामुमकिन है। तो इस प्लान का सबसे पहला मकसद इसी ताले को खोलना है। तो इस इंसुलिन को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसकी शुरुआत होती है खुराक से, और ये कोई आम डाइट नहीं है बल्कि एक इंतहाई एक्सट्रीम किस्म की कीटो अप्रोच है। चलें देखते हैं कि इसमें क्या खाना है और किन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है। यहां मकसद है डीप कीटोसिस में जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स को तकरीबन जीरो के करीब ले आना है, ताकि जिस्म के पास एनर्जी के लिए अपनी ही चर्बी को इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। और कार्ब्स को जीरो पर लाने के लिए उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना होगा। इसमें सिर्फ अनाज और चीनी नहीं है, बल्कि नट्स, बेरीज, ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स, यहां तक कि कुछ सब्जियां जैसे गाजर और मटर भी शामिल हैं, क्योंकि हाँ, इनमें भी कार्ब्स की मिकदार काफ़ी होती है। तो फिर सवाल ये है कि खाना क्या है? फोकस होगा ऑन न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ों पर, और इसमें सबसे अहम है रोज़ाना 7 से 10 कप हरी पत्ते वाली सब्जियां। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया को फीड करती हैं, और वो बैक्टीरिया इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। प्रोटीन के बारे में भी एक बहुत अहम बात है। जो लीन प्रोटीन होता है, जैसे स्किनलेस चिकन, वो असल में इंसुलिन को स्पाइक करता है। लेकिन जो फैटी प्रोटीन है, जैसे सैल्मन या अंडे, इसका इंसुलिन पर असर बहुत कम होता है। इसीलिए इस प्लान में फैटी प्रोटीन को तरजीह दी जाती है। ये चार्ट असल में दिखा रहा है कि ये प्लान आम कीटो से कितना अलग है। यहाँ पर डाइटरी फैट को कम करके प्रोटीन को बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्यों? सिंपल, इसलिए ताकि जिस्म एनर्जी के लिए प्लेट में मौजूद फैट के बजाय अपनी बॉडी में स्टोर की हुई चर्बी को जलाए। तो ये तो बात हो गई कि क्या खाना है, लेकिन कब खाना है ये भी इतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पर आता है इस प्लान का दूसरा पिलर, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी खाने के औकात को कंट्रोल करना। और यहाँ सबसे बुनियादी उसूल बहुत सादा सा है, जब तक भूख ना लगे ना खाएं। देखें, ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि भूख का ना लगना एक अच्छी अलामत है। ये इस बात का इशारा है कि जिस्म अब फ्यूल के लिए अपनी ही चर्बी को आराम से इस्तेमाल कर रहा है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। शुरुआत करनी है दिन में 3 मील से, स्नैक्स के बगैर। फिर नाश्ते को थोड़ा लेट करते करते बिल्कुल ख़त्म कर देना है, और दिन में 2 मील्स पर आ जाना है। और फिर आहिस्ता से दिन में सिर्फ 1 मील, जिसे ओमेड भी कहते हैं, वहां तक पहुंचना है। सबसे ज़रूरी है अपने जिस्म की सुनना और इसे एडजस्ट होने का टाइम देना। ठीक है, तो डाइट और फास्टिंग तो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इन रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा सकती हैं। चलें अब बात करते हैं इन एक्सेलरेटर्स की, यानी उन टूल्स और एक्सरसाइज टेक्निक्स की जो इस सफ़र को और तेज़ कर देंगी। ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस सफ़र में मदद करती हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर जो इंसुलिन को कम करता है, समंदरी नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स जो फास्टिंग के दौरान एनर्जी लेवल मेंटेन रखते हैं। बेसिकली ये सब जिस्म को सपोर्ट करने के लिए हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक किया जा रहा हो, लेकिन 8 घंटे की नींद पूरी ना हो और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। क्योंकि नींद की कमी और स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें सीधा इंसुलिन को बढ़ाती हैं और फैट बर्निंग के प्रोसेस को रोक देती हैं। अब ज़रा इस नंबर को देखें, 2000%। ये कोई मामूली बात नहीं है।
रिसर्च के मुताबिक लंबी फास्टिंग से मर्दों में ग्रोथ हार्मोन, जो कि एक की फैट बर्निंग हार्मोन है, उसकी सतह में इतना ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है, और यही हार्मोन चर्बी जलाने और मसल्स को महफूज रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये सिर्फ फास्टिंग की बात नहीं है, तेजी से स्प्रिंट लगाने जैसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से भी ग्रोथ हार्मोन में 700% तक का इजाफा हो सकता है। इससे अंदाजा होता है कि सही वक्त पर की गई सही एक्सरसाइज रिजल्ट्स को कहां से कहां ले जा सकती है। तो फिर सबसे बेहतरीन हिकमत अमली क्या हुई? वो है फास्टिंग स्टेट में, यानी जब पेट खाली हो उस वक्त हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना। जब इन दोनों ताकतवर चीज़ों को मिलाया जाता है ना, तो जिस्म एक ऐसी फैट बर्निंग मशीन बन जाता है जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो हमने काफ़ी अलग अलग हिस्सों पर बात की है। अब वक्त है उन सबको जोड़कर देखने का कि ये एक्सट्रीम फैट बर्निंग प्लान आखिर अमली तौर पर दिखता कैसा है। तो ये है पूरा सिस्टम एक झलक में। एक्सट्रीम कीटो डाइट जो इंसुलिन को नीचे लाती है, फिर फास्टिंग जो जिस्म को अपनी ही चर्बी इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है, और आखिर में एक्सेलरेटर्स यानी ऐसी चीजें जो इस पूरे अमल को रफ्तार देती हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके डायल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेज़ या आहिस्ता किया जा सकता है। इसे औजारों का एक सेट समझना चाहिए और फिर यह फैसला करना चाहिए कि अपने हदफ तक पहुंचने के लिए कितनी शिद्दत दरकार है। बिलाशुबा ये एक एक्सट्रीम प्लान है। ये दिखाता है कि इंसानी जिस्म में कितनी सलाहियत है। लेकिन आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है, क्या मकसद सिर्फ तेजी से रिजल्ट हासिल करना है या एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो पायदार हो? इसका जवाब हर शख्स के अपने अहदाफ और जिस्म के मुताबिक अलग होता है।